नहीं, मुझे तो यही लग रहा था कि आप बदल गए, आप मेरे मरने पे भी नहीं आओगे। आपके हाथ का कफन चाहिए मुझे। वो दे जाना शबरात में मुझे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अपने भाई से मुझे प्यार चाहिए आपका। आपने आपने जो आज जो बात करके इतने गिले शिकवे कर रही हो, ये बात पहले भी हो सकती थी। आप मेरे से सब कुछ ले ले, हिस्सा ले ले वापस, सब कुछ मैं दे देती हूँ, मेरा भाई मुझे वापस दे दे। कुछ नहीं, अल्लाह खैर करे। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, मुझे आप चाहिए हो। मुझे आप चाहिए हो। हिस्सा देना लेना होता है ना, सुनो मेरी बात, जो हिस्सा देना लेना है वो मैंने अपनी जेब से नहीं दिया, वो बाप की विरासत से आपको दिया। मैं मर गई थी भाई, मुझे हर दिन रात यही लगता था कि मैंने आपसे हिस्सा मांग के बहुत बड़ा गुनाह किया, और मुझे इसकी सजा मिल रही है। कि ये जो बहनें होती है ना भाईजान, ये अल्लाह की बहुत बड़ी अता होती है। शबे बारात की रात है, शबे बारात की रात है, और आपने इतने बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहिरा किया, आपने खुद ये तज़किरा किया, आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि शबे बारात की रात है, और आपको अल्लाह याद है। अब मुझे इस चीज़ को देख के बड़ी खुशी हुई, मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे, मैं इस वक्त बुखला गया हूँ ना। आप यकीन करेंगे ये शबरात मेरे लिए लाइफ की सबसे अच्छी शबरात होगी, जिसमें मेरा भाई मुझे मिला। अस्सलाम वालेकुम जवानों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है शबे बारात की रात, तो मैंने सोचा कि आज की रात भी बाहर निकलना चाहिए, और शबे बारात पे जो बहनें भाइयों और भाई बहनों के साथ इजहार मोहब्बत करते हैं, और फैमिलीज में जो एक डिनर का इंतजाम होता है, और जो इस चीज का एहसास किया जाता है कि अगर कोई किसी से नाराज है, अगर कोई किसी से खफा है, तो वो उसको मना ले, तो यही काविश लेकर आपका भाई आज मार्केट में अगेन निकला है। और मैं दरखास्त करूंगा कि हम चलते हैं मार्केट, और सबसे पहले तुम लोगों से जवानों ये दरखास्त करूंगा कि अगर तो तुम लोग ये वीडियो इंस्टा या टिकटॉक पर देख रहे हो, जानी मैं 1 मिनट मिलता हूँ, वालेकुम अस्सलाम। अगर तो ये वीडियो तुम लोग इंस्टा, मेरी जान में अभी मिलता हूँ, अगर तो तुम लोग ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फटाफट से जाके यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर लो। अगर ये वीडियो तुम लोग टिकटॉक पर देख रहे हो तो फटाफट से जाके यूट्यूब के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, तब जाकर कहीं तुम्हें कुछ चीज समझ आएगी। जब तुम पीसेस में वीडियो देखते हो तो तुम्हें कंप्लीट स्टोरी का समझ में नहीं आ रहा होता। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं तो कह रहा हूँ क्या रीटेक करना है, चलते हैं ऐसे ही रैंडम ही ढूंढते हैं। आ जाओ, आओ, अल्लाह खैर रखे। हाय 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 हाय, आज देखते हैं कि हमें स्टोरी क्या मिलती है, कौन मिलता है, कौन किससे नाराज मिलता है, जिसको मनाने की हम लोग कोशिश कर सकें, काविश कर सकें। तो ये एक आ रही हैं मैडम, एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, 1 सेकंड इंटरव्यू आपका करना है, बात हो सकती है इफ यू डोंट माइंड? इंटरव्यू मुझसे किस चीज का? मैं प्लीज उस साइड पे आ जाऊँ, आप यहाँ है ना जरा 1 सेकंड इंटरव्यू। मुझे थोड़ी जल्दी है। अच्छा, अभी सिर्फ मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, अगर आपको समझ आता है तो आप प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा। जी जी बताएं। सबसे पहले मुझे बताएं, मैं आपको क्या कह के मुखातिब करूं? आंटी, बाजी, आपी? आपा कह दें? आपा कह देता हूँ, चलें, थैंक यू। आपा, हमारा जो टॉपिक है, आप करती क्या हैं आपा? मैं नाम बताओ अपना। जी जी, आप यू कैन, आप कैमरे पे हैं। ओके ओके, मेरा नाम फातिमा है, मैं टीवी आर्टिस्ट हूँ, फातिमा राजपूत। अच्छा, आप टीवी आर्टिस्ट क्या करती हैं? मतलब टीवी पे क्या एक्ट्रेस है? जी जी जी, ड्रामाज एंड टीवी वगैरह। ओके, जबरदस्त। वही मुझे ऐसा लगा, मैंने आपको जैसे ही देखा ना, मुझे लगा कोई देखी देखी शख्सियत लग रही है। क्या पता कभी हमारी नजरों से आपका चेहरा गुजरा हो स्क्रीन पे। अक्सर लोग कह देते हैं ना, आपको कहीं देखा है, कमर्शियल्स वगैरह आते रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, आपा मुझे ये बताएं, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जो आपसे नाराज हो? कोई यार दोस्त, कोई बहन भाई, कोई कजन? हाँ, नाराज तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो मेरा सबसे अजीज, जो मेरा सबसे प्यारा, मेरा भाई मुझसे नाराज है। भाई नाराज है? कब से नाराज है? अगर आप बेहतर समझें नाराजगी की वजह तो बता दें। अगर आप समझें कि मैं वजह नहीं बयान करना चाहती मीडिया पे, वीडियो पे, तो आप भले वजह मत बताएं, लेकिन ये बता दें फिर कब से नाराज है। नहीं नहीं, मैं वजह बताऊंगी। मेरा भाई 5 साल से मेरे से नाराज़ है, और वो 5 साल मेरे लिए ऐसे जैसे मैं, इतनी अजियत वाले हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आपने कभी पिछले 5 सालों में कोशिश की भाई से बात करने की? हाय, बड़ी बहुत कोशिश की बेटा मैंने। तो वो क्या कहते हैं? वो राब्ता नहीं करना चाहता। मसला बताएं, मसला क्या, नाराजगी हुई क्यों है? मैंने अपना हक मांगा था। मसलन? मसलन के मेरे बाबा की डेथ के बाद
कुछ अर्सा तो ठीक थे मेरे साथ ना। मेरा भाई बहुत प्यार करता था यार, वो बहुत प्यार करते थे। मेरे भाई बड़े अच्छे हैं। और जब मैंने अपनी जायदाद में से मेरे कुछ ऐसे टाइम आता है ना बहनों पे कि वो भाइयों पे हक जताती हैं अपने। देखिए मैंने अपने बाप का हिस्सा मांगा था ना, बाप के ये हिस्से में से मैंने अपने भाई से तो कुछ नहीं लिया था। बहनें तो देती हैं ना विरासत मांगी आपने, विरासत से अपना हिस्सा मांगा। जी जी। तो बहनें तो भाइयों को देती है ना, तो मैंने तो अपना हक समझ के मेरे बाबा ने मुझे जो दिया था मैंने वही मांगा। तो पता नहीं उससे वो ऐसा बदला कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं लास्ट जब उसके पास गई हूँ तो उसने जब मुझे देखा है अपने घर में, तो जो भाई मुझे प्यार देता था, मुझे गले लगाता था, वो दरवाजे में से वापस चला गया। उसने जाते हुए दरवाज़ा इतनी ज़ोर से मारा और कहा कि ये जब चले जाएगी ना तो फिर मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। अल्लाह अकबर। अच्छा आप प्लीज़ हिम्मत रखिएगा। मैं अंदाज़ा बिल्कुल इस चीज़ का कर सकता हूँ कि ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है। जो चीज़ मैं लेकर निकला हूँ, काविश लेकर निकला हूँ, दो दिलों को मिलाना, ये आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकती हैं। आप प्लीज़ अपने जज्बात पे थोड़ा सा काबू रखें, थोड़ी सी बहादुर बने। व्हाट इफ़ मैं कोशिश करूं कि आपकी सुलह हो जाए? अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपकी सुलह कराने की पूरी कोशिश करूं और हम दुआ करें कि अल्लाह ताला सुलह करा दे, तो आपको कैसा लगेगा? आप क्या कहेंगे इस बारे में? बेटा वो मेरे लिए अगर ये कर दो कि मेरा भाई वापस लौट आए, मुझसे बात करे, कम से कम बात कर, मैं उसकी आवाज़ सुनने को तरस रही हूँ। वो एक दफ़ा मुझे बुलाए, वो मैं बयान नहीं कर सकती कि उसकी जुदाई मेरे लिए क्या अच्छा है। आप बेफिक्र हो जाएं, ठीक है। सबसे पहले आंसू पोंछे प्लीज, थोड़ा मुस्कुराएं, इसलिए कि हमने पुरुम्मीद होकर कॉल करनी है। हमने अल्लाह ताला से उम्मीद ये रखनी है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें अल्लाह पे ये भरोसा भी होना चाहिए कि अभी वीडियो के स्टार्ट में जिस तरह आप ना उम्मीद सी नजर आ रही हैं, इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे आप अपने इस बच्चे को, इस छोटे भाई को, जो मैं आपका बेटों की तरह हूं, आप मुझे दुआएं भी बहुत सारी देंगी और इंशाल्लाह सर पे प्यार भी दे के जाएंगी। देखें मैं मुस्कुराया हूँ, पूछें क्यों? क्योंकि मुझे मेरे अल्लाह पे एतमाद है कि इंशाल्लाह हम इस काविश में भरपूर कामयाब होंगे। अब बगैर टाइम को वेस्ट किए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने उनको कॉल मिलानी और बात करनी है, तो कर लेंगी? हिम्मत करेंगी ये? वो नहीं उठाएगा, फिर मुझे और ज़्यादा दुख होगा कि उसने कॉल देखें रिस्क है ना, रिस्क है। मैं बिल्कुल आपको यकीन से भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं यकीन से कह भी रहा हूँ कि आप करें, बिल्कुल पिछली बातें सारी भूल जाएं, जो उसने किया जो नहीं किया। देखें मेरा इस तरह आपके पास आना, आपको रोकना, आपसे मुलाकात का होना, फिर मेरा आपसे ये बात करना, आपने सोचा भी था मार्केट में आपको कोई इस तरह मिलेगा और ये कहेगा? नहीं, तो मैं फिर तो सोचेंगे हो सकता है ना अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई हो, हाँ बेशक। है ना? तो बिस्मिल्लाह करें ना, मिलाएं ना कॉल। ये आप बैग भले मुझे पकड़ा दें, मैं नीचे रख दूं, मसला तो नहीं, या मैं उठा लूं? जी नहीं रख- मैं नीचे रख देता हूँ, थैंक यू सो मच। आप इजी होके कॉल मिलाएं। उठाता है या नहीं। मिलाएं अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाह करें, हिम्मत रखिएगा। आधी हिम्मत आपने मुझे दी है, आधी अल्लाह दे देगा। इंशाल्लाह। फोन मुझे पकड़ा दें, फोन मैं पकड़ लेता हूँ। अल्लाह करे उठा। रिंगिंग पे तो आ रहे हैं। नो आंसर। मुझे पता तो वो नहीं उठाएगा। अच्छा आप इजी हो जाएं, परेशान नहीं हो। मैं अपने नंबर से अगर ट्राई करूं, आप एक नए नंबर से करें, क्या पता उठा लें। अल्लाह करे। हाँ मंगवाऊं अपना फोन, देना भाई। मैं अपने फोन से आपको ट्राई करवा देता हूँ ना, ये नंबर टेंशन क्या है। नंबर मुझे प्लीज बताएं। जी जी, अ, ये नंबर जी ठीक। ओके इजी होके बात कीजिएगा, परेशान मत होइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन जी,
भाई भाई मैं फातिमा बात कर रही हूँ। जी 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 भाई कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक था। आप सुनाए, ठीक हो? भाई मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ है? भाई 5 साल हो गए हैं। मैं आपसे राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भाई आपको मेरी पता है, बहन। जी जी, बोले बोले बोले। भाई आपको पता है मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आपने कैसे मुझे अकेला छोड़ दिया? मैंने तो खुदा नहीं सुना, आपको भी टाइट तो हुई हो। नहीं भाई, मैं कितनी दफा आपके घर आई, आप मुझे मिले बगैर ही चले गए। घर आना आपने खुद ही कम की है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। देखें, आपने हिस्सा मांगा, वो दिया। आपने जो चीज की डिमांड करी वो आपको देते रहे, लेकिन आपने खुद ही हमारे साथ मिलना जुलना छोड़ा है। भाई ठीक आप है, अल्लाह ताला और ज्यादा आपको दे। भाई आपसे मैंने हिस्सा अगर लिया था तो वो मेरे बाबा ने दिया था ना मुझे। तो देखिए, बिल्कुल। आपको पता था मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं। मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती थी। मैं आपके घर आती थी, आपके बच्चे मुझे, आपको पता है, कह देते थे बाबा घर पे नहीं है। जब मुझे पता चलता था कि आप मुझे मिले बगैर चले गए तो मेरे दिल पे क्या गुजरती थी। जो मैं आपका, मेरी आपसे मिलने, आपका चेहरा देखने आती थी घर में, और आप मुझे सर पे प्यार दिए बगैर ही चले जाते थे, तो मैं फिर क्या करने आती? आपने तो ईद शबरात भी मुझे भीख की तरह भेजी, जो मुझे नहीं चाहिए थी। मुझे आप चाहिए हो भाई, आप आते मेरे पास। मुझे आप चाहिए थे। शबरात का तोहफा मेरे लिए आप थे भाई। बस एक बात है, सुने मेरी बात। बहनें भाइयों के साथ एक ही लगती हैं। तो आपने देखो, ऑपरेट हुआ, आपने मेरे साथ राब्ता नहीं किया, मुझे पूछा नहीं, मैं तो घर पे ही रहा। फिर तेरे भतीजे भतीजी की मंगनी करी, आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि आप अभी कॉल कर रही हो। उस वक्त कॉल करके बंदा मुबारक दे सकता है, घर पे आ सकता है। देखें, अभी आपके भतीजे के पांव पे चोट लगी, उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई, तो आपने उसका भी पूछना दोबारा नहीं किया। तो देखें, सारा इल्जाम मेरे पे नहीं रखें। ठीक है, माँ बाप की जायदाद है, विरासत है, वो देना लेना हर बंदे का होता है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को भी तो देखो ना। जैसा आप कर रही हो वो भी ठीक नहीं है। जी भाई, देखिए, आपने वो जो मंगनी का मेरे साथ गिला कर रहे हैं, मुझे किसने, लोगों ने बताया भाई, आपने नहीं बताया मुझे। मेरी खुशी लेकिन थी, मैं मुबारक तो आती, बंदा आप दे मुझे सकता है कि बुलाते, नहीं? इनवाइट करते ना, मुबारक तो तो मैं बंदा दे आती। सकता है। अभी जो फोन कर रही हो, मुबारक तो बंदा दे सकता है कि नहीं दे सकता? तो भाई आप बदल गए थे ना, जब से मैंने हिस्सा लिया, विरासत ली, आप मैं मेरे कल साथ भी, बिहेवियर सुने बदल मेरी गया बात, था भाई आपका। सुने 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 मेरी बात। मैं कल भी तेरा भाई था, आज भी तेरा भाई हूँ, और आइंदा जिंदगी जितनी आपकी और मेरी, मैं भाई रहूंगा। मैं वही भाई हूँ जो पहले था। आपने खुद ही पलट के नहीं देखा तो मैं भला क्या कर सकता हूँ? आप भाई बताएं। मुझे मुझे लगा आप बदल गए हो। आप, मैंने मेरे हिस्सा नहीं लेने नहीं के नहीं बाद नहीं नहीं आपने मेरे साथ बिहेवियर नहीं अच्छा किया। आप मुझे प्यार नहीं दिए नहीं बगैर नहीं तो नहीं आप मेरे पास आ जाते ना। मैं तो देखिए, आपकी बहन थी जिसे आप इतना प्यार करते थे। आप मेरे हाथ अब का आप बने खाने के अलावा कुछ खाते नहीं थे, तो भाई 5 साल कैसे गुजारे आपने? मेरे अल्लाह भतीजे खैर करे। भतीजी की देखें, मंगनी पे आपने मुझे इनवाइट नहीं किया भाई। अभी आपने आपने जो आज जो बात करके इतने गिले शिकवे कर रही हो, ये बात पहले भी हो सकती थी, कॉल कर सकती थी। मैंने कब आपकी कॉल नहीं उठाई, ये चलो बता भाई दो। मैं जब भी कॉल करती थी आप नहीं उठाते थे। मैंने आज भी कॉल की थी, आपने नहीं उठाई भाई। मैं भी नहीं बीमार नहीं, थी, मैं मैं थोड़ा हॉस्पिटल में बिजी होता हूँ एडमिट ना। थी भाई। आप मेरा पता नहीं लेने आए। मेरे बाबा होते तो आते ना अच्छा मेरे चलो, पास। खामोश हो जाओ। लेकिन देखो, अभी कितना बाबरकत दिन आ रहा है शब बारात का, तो इस हवाले से बिल्कुल जो है आप मायूस नहीं हो। मैं मिलने भी आऊंगा और बात भी करूंगा। जब भी आप कॉल करो, आज
मैं थोड़ा बिजी होता हूँ ना, इसलिए फिर कॉल नहीं उठा सकता। भाई भाई आपकी आपकी शबरात मुझे भीख की तरह लगती है। अब अकेली शबरात नहीं चाहिए मुझे, मुझे आप चाहिए हो, मुझे मेरा भाई लेकिन चाहिए। आप खुद ही थोड़ा साइड होगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये बताओ। बहनें कभी भाइयों को नहीं छोड़ती। नहीं नहीं नहीं, मैंने भी कभी नहीं छोड़ा, मैंने सोचा भी नहीं है, कभी सोचा भी नहीं है। लेकिन आप खुद ही थोड़ा साइड होगी हो, वल्ला बिल्ला बच्चों के हाथों मजबूर हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकती हो ना। तो भाई मुझे तो यही लग रहा था कि आप बदल गए, आप मेरे मरने पे भी नहीं आओगे। आपके हाथ का कफन चाहिए मुझे, वो दे जाना शबरात में मुझे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अपने भाई से मुझे प्यार चाहिए आपका। करेगा, मैं चक्कर भी लगाऊंगा। मायूस नहीं होना, रोना नहीं है, बिल्कुल खामोश। मैंने पहले बोला कि मैं कल भी वही था, आज भी वही हूँ, और इंशाल्लाह ताला आज जितनी जिंदगी है आपकी भी मेरी भी। आपको पता है बाबा, बाबा हमें आपके हवाले करके गए थे। आपका आपका हाथ हमारे सर से उठा, हम ऐसे ऐसे हो गए जैसे हमारे सर पे आसमान ही नहीं है। नहीं नहीं, अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने बताया कि मैं जो पहले था वही आज हूँ, और इंशाल्लाह वही रहूंगा। लेकिन थोड़ी सी जो बात घुमानी आ जाती है ना दिमाग में, उस वजह से फिर बंदा थोड़ा साइड होना शुरू हो जाता है। कुछ बच्चों के प्रॉब्लम होते हैं, नहीं घर की बात है, उनकी तालीम भी है, घर को देखना, कारोबार को देखना। तो भैया हमें भी तो आपने ही देखना है ना। मैं तो इसलिए राब्ता कर रही थी, मैं अपने भाई से कहूँ आप मेरे से सब कुछ ले ले, हिस्सा ले ले वापस, सब कुछ मैं दे देती हूँ, मेरा भाई मुझे वापस दे दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, मुझे आप चाहिए हो, मुझे आप चाहिए। हिस्सा देना लेना होता है ना, सुनो मेरी बात, जो हिस्सा देना लेना है वो मैंने अपनी जेब से नहीं दिया, वो बाप की विरासत से आपको दिया। इसमें टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। जो आपका हिस्सा आपको मिलना चाहिए था वो मैंने दे दिया, मैंने कौन सा एहसान किया। तो भाई फिर आपने मेरे से क्यों सारे रिश्ते खत्म कर दिए, मुझे अकेला क्यों छोड़ कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता खत्म नहीं किया। अभी मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ ही हूँ, तो अभी इंशाल्लाह मैं चक्कर भी लगाऊंगा, मिल बैठेंगे, खाना खाएंगे। बाकी जो भी आपके ज़हन में खलश है उसको खत्म करो। ये शबे बरात की बाबरकत रात के हवाले से, तो अल्लाह की बात आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरी तो दुआ है आपके लिए। भाई मैंने आपकी आवाज सुन ली है, 5 साल के बाद मैं दोबारा से जिंदा हो गई हूँ। मैं मर गई थी भाई, मुझे हर दिन रात यही लगता था कि मैंने आपसे हिस्सा मांग के बहुत बड़ा गुनाह किया, और मुझे इसकी सजा मिल रही है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मैं करूँ बात, मैं बात प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर सकती हैं, घर पे आ सकती हैं, जब मर्जी आओ, दरवाजे खुले हैं बहनों के लिए। मैं किसी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकता, ना मैं दिलदारी कर सकता हूँ। आपको तकलीफ आई समझ लो, मुझे तकलीफ आई। नाम क्या इनका? अली, मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली भाई कैसे हैं आप, खैरियत से? जी। अच्छा हज़रत, मैं अपना तारुफ आपको करा देता हूँ। हमारा ना एक अदद यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता हूँ जिसमें हम बहन भाई, भाई भाई, बाप बेटा, माँ बेटा, किसी की लड़ाई हुई हुई हो या दो दोस्तों की, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनमें हम सुलह करा सकें। तो क्या आपकी इजाज़त है, हम ये वीडियो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर जगह मैं अपलोड कर सकता हूँ? कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है वो फिर ज़ाती बात होती है ना, मामलात घरेलू होते हैं, तो फिर मैंने कहा मैं इसलिए आपसे इजाज़त पहले लूँ। नहीं, मैं ताबेदार भाई। अच्छा, मुझे एक बात आपसे करनी थी भाई, कि ये जो बहनें होती हैं ना भाईजान, ये अल्लाह की बहुत बड़ी अता होती है। शबे बारात की रात है, शबे बारात की रात है, और आपने इतने बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहिरा किया, आपने खुद ये तज़किरा किया, आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि शबे बारात की रात है, और आपको अल्लाह याद है। अब मुझे इस चीज़ को देख के बड़ी खुशी हुई, मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे, मैं इस वक्त बुखला गया हूँ ना, मुझे नहीं पता चल रहा मैं आपसे क्या बात करूं क्या नहीं। आपकी बहन आपा जितनी देर से यहाँ खड़ी हैं वो तब से रो रही हैं। तो भाई बहनों पे प्लीज़ बड़ी शफकत करें, अल्लाह आपको इसका अजर देगा, दुनिया में भी इंशाल्लाह, आखिरत में भी, परवरदिगार। इंशाल्लाह।
आप आइंदा के बाद से, आज के बाद से आप कभी दूरी इस तरह इख्तियार करेंगे कि बहन का दिल टूटे? नहीं भाई, क्यों करेंगे? बहनों से भला कोई दूर हो सकता है? मैं आपका छोटा भाई समझ होने नहीं की होता। हैसियत से एक दरखास्त करना चाहूंगा कि भाईजान जिंदगी भर ना जब भी बहनों के लिए कुछ करें, कोशिश करें अगर एक हिस्से का करना ना, आप 10 हिस्से करने की कोशिश करें, कि मतलब 10 दर्जात आप ज्यादा करें, 10 गुना ज्यादा करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई एंड पे इंशाल्लाह। आप पैगाम देना चाहते हैं तो लोग आपको सुन रहे हैं, आप प्लीज कोई पैगाम दें बहन भाइयों की मोहब्बत के लिए। पैगाम मेरा यही है कि ये जो माँ बाप की विरासत का हिस्सा होता है, ये सिर्फ भाइयों का हक नहीं है, बहनों का भी हक है। और प्लीज जितने भी भाई बहन सुने, वो इस बात को, बहनों को खास तौर पे, बेटियों को, सबसे पहले बहनों को फिर बेटियों को, उनका जो भी हक बनता है उनको जरूर दें। मेरा हर बंदे से जबरदस्त, यही बिल्कुल। सवाल है कि इंशाल्लाह ताला बंदा कभी भी दुनिया में घाटे में नहीं जाएगा, इंशाल्लाह नुकसान में नहीं जाएगा। जो बहनों का हक खाता है वो नुकसान में जाता है, वो बिल्कुल जो खसारे में बेटियों रहता का है। हक खाता है वो भी नुकसान में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अली भाई अब ये जी। खुशी की लहर आपने दौड़ा दी है, मेरा ख्याल मुस्कुरा दें आप, जी। अब तो मुस्कुरा दें। अच्छा ये अब मैं ये चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी बहन को खुद अभी डिनर ऑफर करें, खुद उनको बताएं कि शब बारात की रात आप उनके घर आ रहे हैं, उन्हें कहीं लेकर जा रहे हैं, कोई उनके लिए सरप्राइज है, कोई गिफ्ट है, या बहन अपने हाथ से आपको, आपके लिए खाना बनाए, आपको घर पे दावत दें। ये मैं आपस से आपकी बात करा रहा हूँ, आप खुद उनको बताएं, जरा भाइयों वाला रोब जी। के साथ, जरा जर्फ के साथ हैं, पता लगे कि किसी भैन नू किसी भरा ने दसिया कि मैं जूना माली। जी जी ठीक होगा। करें बात। जी भाई। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जब रात की रात पे आप मेरे घर आ रही हो या मैं आऊँ? नहीं भाई, आप आना मेरे पास, फिर हम दोनों मिलके आपके घर जाएंगे। फिर तो मैंने आप बड़ी सारी बातें फैमिली करनी है आएगी, आपके ये साथ, देखो। सारी बहुत फैमिली सारी। आएगी, सारी फैमिली आएगी। और साथ में कोरमा जो बना के खिलाती हो ना भाई को, वो खाएंगे। मैंने बहुत सारी बातें करनी है। मैंने वो खाने जो आपको पसंद थे, मुझे याद है, मैं जब भी बनाती हूँ मैं आपको ही याद करती हूँ कि अली भाई को ये जी, पसंद ठीक था, होगा। ये इंशाल्लाह खाना इंशाल्लाह है। मैं तकरीबन 7 बजे घर पहुंचूंगा, तो बच्चों को लेके आपके यहाँ आ जाऊंगा। तो बिल्कुल मायूस नहीं होना, मिल बैठेंगे, सारी गपशप होगी, जो Thank you, दुख भाई। दर्द होगा मुझे बताना, मैं हाजिर हूँ। थैंक यू तो भाई, इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, टेंशन नहीं थैंक लेनी, यू सो बिल्कुल। मच, थैंक यू सो मच भाई। हाँ जी, आप अल्लाह यकीन खैर करेंगे करेगा ये इंशाल्लाह। शबरात मेरे लिए लाइफ की सबसे अच्छी शबरात होगी, जिसमें मेरा भाई मुझे मिला। इंशाल्लाह सारा कुछ ही अच्छा होगा, सारा कुछ ही अच्छा होगा। भाई बहनों को कुछ भी नहीं चाहिए होता है, बहनें भाइयों को देती हैं, भाइयों से कुछ लेती बस नहीं है। आप चुप हो जा, चुप भाई हो जा, मैं मैंने बोला आपसे ना, बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं मैं जो बात आपको कर बता रहा हूँ, देती बस हूँ कि चुप मैं हो जा। आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ मैंने भाई। बोल दिया ना, चुप हो जा, बस ये बातें इधर ही छोड़, ताकि मिल बैठेंगे फिर करेंगे बात। मैं बड़ी ये बातें इधर एक्साइटेड ही हो छोड़ रही दे। हूँ। अभी थोड़ा खुश हो। आई लव यू तो बोलने भाई को अच्छा वाला। तो भाई मैं आपकी ना वो जो आप हम दोनों बचपन में जाते थे ना, वो चीज़ें मैं सोचती हूँ ना, वो रास्ते, वो चीज़ें जो आप मेरे लिए करते थे। मैं मुझे याद है कि मैं फर्स्ट टाइम जो शादी के बाद आई थी, आपसे मिले बगैर चली गई थी, तो आपने कुछ भी नहीं खाया था, नाराज़ हो गए थे, तब मोबाइल भी नहीं होते थे। और मैं जब अगली दफ़ा आई थी तो इस बात का इज़हार मेरी वो छोटी वाली ने आपको मुझे बताया कि भाई ने कुछ खाया नहीं, वो नाराज़ हो गए। वो चीज़ें मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे ना वो सदियां गुजर गई, मुझे वो वाला भाई चाहिए था ना, तो वो मुझे मिला है, तो मैं बता नहीं सकती हूँ भाई। मैंने बताया कि ये भाई वही है जो पहले था, आज भी वही है, कल भी वही रहेगा। थैंक यू भाई, आई लव यू भैया, आई लव यू। थैंक यू थैंक यू। मुझे ऐसे ही लग रहा है मेरा भाई मेरे सामने खड़ा हुआ है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। बाकी मिल बैठेंगे, खाना टाइम पे बना लेना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी फिर से तेरे आज साथ। नहीं मुझे भूख लगेगी आज। हाँ, मैंने आपसे बात लड़ाई हो कर ली। जाएगी, नहीं तो मैं इधर तेरे सामने सामने लड़ाई करूंगा तेरे साथ। खाना टाइम पे बनाना बस। जी जी, हाँ जी जी, ठीक होगा ठीक होगा। अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज करें। थैंक यू भाई, अल्लाह ठीक है, हाफिज, अल्लाह सारे। पाक आपको खुश रखे। मैं इतनी दुआएं भाई आपके लिए मांगती हूँ, इतनी दुआएं मांगती हूँ, अल्लाह ताला उठते खैर बैठते करेगा इंशाल्लाह। जागते सोते सिर्फ आपके लिए ही दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा रिज़्क़ अता फरमाए, आपके बच्चों में बरकते आमीन, हैं, आमीन, आपके घर आमीन। में बस हमें बरकते दुआओं हैं। की जरूरत है।
हमें दुआओं की जरूरत है बस। ओके अल्लाह खैर ओके करेगा भैया, मैं इंशाल्लाह। बहुत दुआएं ओके करती जी, हूँ, अल्लाह ओके, पाक आपको खुदा बहुत हाफिज। सारी खुशियां दे। अल्लाह जी, हाफिज, ठीक अपना हो ख्याल गया, ठीक हो रखिएगा, गया। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ओके, इंशाल्लाह जी, अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज। ओके जी, खुदा हाफिज जी, मेरा सोना भाई, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आमीन आमीन। प्यारी बहना। ओके, ओके, खुदा। थैंक यू सो मच। थैंक कैसा यू। फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब इस भाई को कितनी दुआएं देंगी ये बताएं। मैं बहुत सारी दुआएं दूंगी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक बस आपको भी खुश रखे। आमीन आमीन। आज मैं सही बताऊं ना, मुझे ना बड़ी याद आ रही थी भाई की। ऊपर अच्छा, से इत्तेफाक से आज याद शब मुझे बारात है ना, काफी दिन से याद आ रही है आज शब से। बारात है ना। हाँ, तो हाय जब से हाय। ये नया साल शुरू हुआ ना, और शबरात का मंथ शुरू हुआ जैसे हम्म। तो उस दिन से मैंने आप मेरे स्टेटस नहीं चेक, स्टेटस दिखाती हूँ कि बहन भाइयों का, वो लगा एक दिन मैं इतना पूरा दिन रोती रही हूँ। मैं मुझसे अब नहीं रोना, अब नहीं रोना। रोना, ठीक है, अब मुस्कुराना है। अल्लाह ताला आप दोनों बहन भाई के दरमियान इत्तफाक, मोहब्बत, सुलूक, इखलास, सब कुछ परवरदिगार हमेशा कायम और दायम रखे। मुझे आपने हमेशा दुआओं में याद रखना है। और एक बात मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखें, जो चीज आपको मैंने याद दिलाई और आपसे करवाई, ये चीज आप कभी खुद भी तो कर सकती थी ना। मैंने कोशिश की, थोड़ा ईगो भी आ जाता है ना, मैं छोटी हूँ, भाई मेरे से बड़ा प्यार करते थे ना, तो वो चीजें मुझे जब याद आती थी कि भाई मुझे मिले बगैर चले गए, तो वो चीजें ना मुझे झंझोड़ती थी, मेरा दिल टूट गया। मैंने चले, कहा आप अब आपने ना अपने इस सबसे छोटे भाई की एक छोटी सी अर्जी हमेशा माननी है। जब कभी खुदा ना खास्ता फ्यूचर में ऐसे इख्तलाफ पैदा हो ना, आपने जब करें, आप नखरा बहनें करती हैं, लेकिन जब आप ये नोटिस करें ना कि यार मैं इतना नखरा कर रही हूँ, भाई तो और दूर होता जा रहा है, वहां नखरा छोड़ दें। वहां पे अपने आप को थोड़ा सा मारें, अपने साथ थोड़ा सा ये जुल्म करें कि आप अपनी जिद हटा दें। जिद हटा के एक दफा भाई को संजीदगी से, गुस्से से, जैसे मर्जी बोले, उसको बोले कि मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती और मैं जानती हूँ कि तू भी मेरे बिना नहीं रह सकेगा। तो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, मेरी सारी बातों को इग्नोर करें और बुलाएं और बस खत्म करें ये रोज रोज का झंझट, ये रोज रोज का झगड़ा नहीं होना चाहिए। कोशिश किया करें कि एक दफा इस तरह खुद बात किया करें, जो कि ये जो बात मैंने अभी की है, मैं अपने व्यूअर्स से भी, अपने जवानों से भी, सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी बहन का भाई नाराज बैठा है और काफी अरसे से बैठा है, वो जिद नहीं छोड़ रहा, तो मेरी बहन आप जिद छोड़ दें। और अगर तो कोई भाई ये वीडियो देख रहा है और वो ये बात जान ले कि अगर बहन जिद नहीं छोड़ रही, तो भाईजान आप जिद छोड़ लें। अल्लाह की कसम, ये रिश्ते सिर्फ दुनिया के लिए अल्लाह ने बनाए और इसको दुनिया में निभाएं। अल्लाह ताला ने हमें ये रिश्ते निभाने के लिए भेजा है। आज इतनी बड़ी रात है, खुदा की कसम इतनी बड़ी रात है, और इतनी बड़ी रात में देखो, अगर दो दिल बस ना रोएं, प्लीज प्लीज इजी हो जाए, बल्कि रोएं, रोएं, दिल खोल के रोएं, मन हल्का करें, और अल्लाह ताला आपके ये आंसू मोहब्बतों में बदले परवरदिगार, और ये वाले दुख के आंसू मालिक कभी आपकी आंख में ना लाए परवरदिगार, हमेशा आपके लिए आसानी रखे। तो मैं सब जवानों से यही दरखास्त करना चाहूंगा कि जवानों, खुदारा बहन भाई का बहुत प्यारा रिश्ता होता है, हमेशा इस रिश्ते को संभाल के रखना। आखिरत में हमने कोई बहन भाई का रिश्ता नहीं निभाना, ये रिश्ते दुनिया में बने हैं, तो इनको दुनिया में अच्छे से निभाने की कोशिश करो। कोशिश ही कर सकता है आदमी, परफेक्ट नहीं हो सकता, 100% नहीं निभा सकता। तो जितना बहन निभाती है, जितना भाई निभाता है, दोनों अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी ना किसी एक निभने पे, मकाम पे, प्लीज प्लीज वहां पर आकर ना थोड़ा यकीन किया करो, भरोसा किया करो अल्लाह की जात पे पहले, अपने आप पे बाद में। और इन्हीं अच्छी बातों के साथ बस अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। आपा का भी आपा रो रो के बुरा हाल कर लिया, आपने पानी पिलाऊं आपको, पानी पिलाना आपा को यार प्लीज। तो सीन इज के ये जवानों, बस ये बातें हमेशा याद रखना, और खुदारा अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। आप प्लीज पानी पिए। थैंक यू सो मच जवानों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं ना एक पैगाम जी देना प्लीज, जी प्लीज। कि देखे, जो भाई बहनों को उनके हाल पे छोड़ देते ना, वो बहनें रुल जाती हैं। रुलना ये नहीं होता कि वो भूखी मर जाती हैं, वो भाइयों के ना प्यार की भूखी होती हैं। उनके ससुराल में ना भाइयों का रोब होता है, जो भाइयों के बगैर नहीं वो औरत का होता हमारे माशरे में। तो प्लीज़ अपनी बहनों से प्यार करें, क्योंकि वो सिर्फ उनको आपका प्यार ही चाहिए। ज़िंदगी में आपका हाथ उनके सर पे रहे, और एंड पे उनको सिर्फ कफन चाहिए, बहन भाइयों का कंधा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए भाइयों से। तो प्लीज़ आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी अपनी बहनों को अकेला ना छोड़ना, क्योंकि बेटियों का कोई नहीं होता भाइयों के बगैर। होते हैं सारे भाई बेटियों के। खुदा की कसम, ये जो बहन तुम यहाँ खड़ी देख रहे हो ना,
यही बहनों का हाल हमारी सोसाइटी ने कर रखा है। ऐसा नहीं है कि पूरी सोसाइटी ने, मैंने बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े ज़र्फ वाले भाई भी देखे हैं जो अपनी बहनों पे जान देते हैं, जान निछावर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर बंदे की अपनी लाइफ होती है, अपनी पर्सनल लाइफ होती है। वो उस पर्सनल लाइफ के चक्कर में अपनी बहनों को भुला देता है। मैं भाइयों को बुरा हरगिज नहीं कहता, मैं भाइयों को टोटल कसूरवार हरगिज नहीं कहता। थोड़ी सी गलती बहनें भी कर जाती हैं। बहनें चूंकि औरत ज़ात हैं, इमोशनल ज़्यादा होती हैं, टूट जल्दी जाती हैं, बिखर जल्दी जाती हैं, उदास जल्दी हो जाती हैं, नाउमीद जल्दी हो जाती हैं। भाइयों को अल्लाह ने बड़े ज़र्फ से बख्शा है, भाइयों को अल्लाह ने ज़्यादा हिम्मत से बख्शा है। एक और बात, अगर भाई ये कहते हैं ना कि हम अपनी फैमिली को देख रहे हैं, तो हम उनकी टेंशन है, तो औरत के लिए, बहनों के लिए भी तो अपनी फैमिली होती है, अपना ससुराल। उनके सामने तो बहुत बड़ा खानदान होता है जिसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, एक वो भाई तो सिर्फ अपनी एक फैमिली, बच्चों, बीवी बच्चों को करता है ना हैंडल, लेकिन एक औरत ने कितना पूरा माशरे को देखना होता है। तो वो क्या करे, उसको सिर्फ एक बाप या भाई, बाप के बाद भाई होता है बाप, तो वो भी नहीं पूछेगा, तो फिर बहन के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। बस आपने कोशिश करनी है, नेक्स्ट टाइम कभी आपने अपने भाई के बारे में किसी और से मशवरा नहीं लेना। सबसे पहले तो आपका भाई है, आप बेहतर जानती हैं, आपने उससे खुद जाती तौर पे बात करनी है, उसको बिठा के। ठीक है, ये जो आधा घर खराब करते हैं पड़ोस वाले, वो दूसरे रिश्तेदार, इधर उधर वाले, नंदे बहुएं सासें, ये सारे आधा घर खराब कर जाते हैं। आपने हमेशा बेफिक्र रहना है। भाईजान आप ये वीडियो तो जरूर देख रहे होंगे, अली भाई ना, अली भाई आप ये वीडियो तो जरूर देख रहे होंगे। मुझे प्लीज अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा, छोटे भाई को, और इस बहन का हमेशा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला ये वीडियो देखने वाले मेरे तमाम जवानों का, तमाम व्यूवर्स का हामी नासिर हो। परवरदिगार हमेशा सब बहन भाइयों में फूट फूट के मोहब्बत पैदा कर दे, और कभी कोई शैतान, कोई जल्लाद, कोई बदबख्त दो बहन भाइयों में दूरी ना पैदा करवा सके। शैतान जितनी चाहे कोशिश कर ले, आपने ये कोशिश करनी है कि आपने उसको रुसवा करना है, आपने उसको मायूस करना है, आपने उसको गर्क करना है अपनी जिंदगी से, इन खूबसूरत रिश्तों से। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना जवानों, मुस्कुरा तो दें, अब मुस्कुरा तो दें, खुश रहें, हमेशा आबाद रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना जवानों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज। अच्छा आपा, मुझे प्लीज ये बता दें एंड पे कि आपके अली भाई जो हैं, उनसे तो हमने कंसेंट ले लिया कि हम ये वीडियो अपलोड करें, उन्होंने इजाजत दे दी। आपकी जाती तौर पे क्या इजाजत है कि हम ये वीडियो इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं? हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी कि ये किस चीज का चैनल है, मतलब कि आपका यूट्यूब का चैनल मेरा है? यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, सब है। हाँ। तो आप इजाजत दें, क्योंकि इसमें आपकी बड़ी जाती बातें हुई हैं। हाँ। तो इजाजत है तो मैं लगा दूं, अगर आप इजाजत नहीं देंगी वल्लाही मैं ये डिलीट कर दूंगा, मैं नहीं अपलोड करूंगा। अच्छा, मतलब कि इसका फायदा होगा लोगों को? जी मतलब बिल्कुल जो बिल्कुल मेरी बिल्कुल, तरह लोग परेशान है, हाँ। थोड़ी गलत फहमियां दूर। हाँ जी, जिस तरह आप हैं, कोई बहन देखेगी अपने भाई को कॉल कर लेगी, कोई भाई देखेगा अपनी बहन को मना लेगा शब बारात की रात। जी, ये तो फिर एक सदका जारिया है ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको अजर दे। हाँ, नहीं, फिर लगाना चाहिए, इजाजत है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल लगाएं। और जो बहन भाई नाराज हैं, इस शब रात को सब मिल जाए। और ये मैं समझूंगी कि शायद मेरा एक नेकी का एक बहन भाई भी मिल जाए आपस में, तो देखे बहन भाई अच्छे लगते हैं, है ना। ये लगा दें फिर हम। थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको अजर दे। थैंक यू। थैंक यू। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, भी दुनिया में मिलने बहन भाई, आखिरत में नहीं है ये रिश्ते। तो प्लीज काइंडली, मैंने जब से ये सुना है ना और पढ़ा है कि ये जो बहन भाइयों का रिश्ता है ना, वो दुनियावी है, आखिरत में एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। और मैं तड़पती हूँ ये चीज सोच के कि मेरा भाई मुझे आखिरत में, मतलब कि जब उस दुनिया में मुझे नहीं मिलेगा, और उसकी शक्ल में जज़ब करती हूँ अपनी आंखों में कि मेरा भाई मेरी आंखों में रहे। अल्लाह आप बहन भाइयों में इत्तेफाक पैदा करे, परवरदिगार सलूक पैदा करे। थैंक यू सो मच। ये पैगाम आप सब सारी दुनिया को दे, सारे दुनिया के बहन भाई आपस में मिल जाएं, इलाही आमीन, मत छोड़ें। इलाही आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।